तो जय माता दी। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मेडिटेशन, जिसके थ्रू हम लोग अपनी इंट्यूशन को टॉप मोस्ट लेवल तक ले जाने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो हम शूट करेंगे और हम आपको देंगे ताकि आप लोग कम से कम 21 डेज प्रैक्टिस करें। कम से कम कह रहा हूँ, इसलिए क्लियर कर रहा हूँ, क्योंकि उसके बाद आप जब मर्जी तक करते रहो, इट डजेंट मैटर। करना चाहिए डेली बेसिस पर 5 मिनट भी अगर आप अपने आप को दे देते हो तो वो बहुत ज़रूरी है। कैसे करना है, क्या करना है, वो चीज़ें हम करेंगे। ओके, नाउ माय क्वेश्चन इज कि इस दुनिया की शुरुआत कहाँ से हुई? ये सब कुछ शुरू कहाँ से हुआ? बोलो। अभी अच्छा है आपके बच्चे पास नहीं तो कह देते इतना भी नहीं पता। बिग बैंग थ्योरी याद है ना? हाँ, तो हम वही सोच रहे थे कि आप साइंस इतना इजी बायोलॉजी नहीं पढ़ाओ। पूछोगे है ना? हाँ, बायोलॉजी थोड़ी पूछोगे नहीं आप। नहीं, मैं इजी चीज ही पूछ रहा हूँ। बिग बैंग थ्योरी में क्या हुआ, बताओ। क्या कहती है एक बिग बार बैंग? बड़ा धमाका हुआ, उससे जो है सारी चीजें, हम्म। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स निकले, फिर वो इवॉल्व होते चले गए। हम्म। ठीक है ना? तो ये हो क्या रहा था कि जब ब्लैक होल में से बस्ट हुआ, ब्लैक होल ही बस्ट हुआ था ना, वो ब्लैक होल जब बस्ट हुआ उसमें से सब कुछ निकलता चला गया। वो ब्लैक होल था क्या? वो ब्लैक होल था खुद क्रिएटर। क्रिएटर के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एनर्जी थी, मैस्कुलिन फेमिनाइन दोनों एनर्जी थी। जिस समय क्रिएटर बस्ट हुआ, उसने सभी पॉजिटिव और नेगेटिव सोल्स को, मेल फीमेल सोल को अपने से बस्ट करके पूरी तरफ हर तरफ फैला दिया। ठीक है, चारों तरफ फैला दिया। अब क्रिएटर जो है वो है मैस्कुलिन एनर्जी, और उसके आसपास जो एनर्जी है वो है फेमिनाइन। हमारे हिंदू धर्म में या सनातन धर्म में कहा जाता है भोले बाबा बैठे हुए हैं और उनके चारों तरफ मां प्रकृति नृत्य कर रही है। हमारी ये जो दुनिया चल रही है, ये चल किसके थ्रू रही है? मां प्रकृति के। अगर आपको कभी भी कुछ भी काम करना है इस फील्ड में, डिवाइन फील्ड में, तो सबसे पहले कहा जाता है अपनी गद्दी बनाओ। कहते हैं ना, गद्दी किसकी होती है? गद्दी होती है भोले बाबा की। आप उस गद्दी पे जब बैठकर कॉन्टिन्यूस प्रैक्टिस करते हो, चाहे आप टैरो की करो, चाहे न्यूमरोलॉजी की करो, चाहे एस्ट्रो की करो, किसी भी चीज की करो, तो गद्दी सिद्ध हो जाती है। इट टेक्स एट लीस्ट 9 मंथ। एक ही जगह पे जब आप बैठ के 9 महीने तक प्रैक्टिस करते हो, आपकी वो गद्दी सिद्ध हो जाती है, जिस पर बैठने मात्र से ही आपके आधे से ज्यादा क्वेश्चंस के जो क्लाइंट आएगा ना, उसके आंसर आपको बिना देखे ही मिलने लग जाएंगे। ये सब चीजें बहुत जरूरी हैं हमारे लोगों के लिए, क्योंकि हमें शायद कोर्सेज बहुत मिल सकते हैं, बट ये बेसिक फंडाज क्या है इसे कोई नहीं देगा। ठीक है? और हम जितने भी प्रैक्टिशनर्स हैं, हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इस फील्ड में आए क्यों, पहले तो यही समझें। हम इस फील्ड में आए हैं ताकि हम लोगों की मदद कर सकें। अगर आप में से कोई भी इंसान ये सोच के आया है कि मैंने इस फील्ड से पैसे कमाने, तो याद रखना ये शापित विद्या है। ऐसा कमाई के साधन के तौर पे अगर इस विद्या को लोगे तो फायदा नहीं होगा, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन हाँ, जहां गुड़ होता है मक्खियां अपने आप आ जाती हैं। आपके पास फायदा भी ज्ञान होगा। है, लोगों को फायदा भी होगा, और उसके बाद उससे आपके पास पैसे अपने आप आते रहेंगे। राइट? अब हमने बात करी
कि क्रिएटर है और उसने सारी सोल्स को छटक दिया। जब वो सोल्स को छटक दिया तो सोल्स 3 हिस्सों में बटी। एक जो कि एंजल्स हैं, गाइड्स हैं, ठीक है। दूसरा ब्लैक सोल्स हैं, जिनको इस चीज की नाराजगी है कि क्रिएटर ने हमें खुद से दूर कर दिया। और तीसरा हम लोग जो ये मानते हैं कि हमने उस क्रिएटर तक पहुंचना तो है, लेकिन हमें वो रास्ता नहीं पता। हम इस डिवाइन फील्ड से जुड़े हुए हैं, लेकिन हमें रास्ता नहीं पता उस क्रिएटर तक कैसे पहुंचना है। और इस चक्कर में हम क्या करते हैं कि वी ऑल आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स फेमिनाइन एनर्जी, मैस्कुलाइन एनर्जी। हमारी अट्रैक्शन चल रही है किस चीज के लिए? एनर्जी के लिए। मैक्सिमम टाइम्स क्या होता है, मेल्स हमेशा ये सोचते हैं कि हमें फीमेल को सेव करना है, उनका ख्याल रखना है। फीमेल्स क्या करती हैं, हमें मेल को कैटर करना है, तो वो मेरा ध्यान देने वाला है, मेरे को उसका ख्याल रखना है। लेकिन जो हमारी सोल है ना, वो हमेशा ये कहती है कि जो क्रिएटर है, जो परम पिता परमात्मा है, मुझे उस तक पहुंचना है, और वही हमारा मेन रास्ता है, क्योंकि हम वहीं से आए हुए हैं और हम हमेशा उसी के चक्कर में रहते हैं। अब जो तीसरे हैं ना, एंजल हैं, गाइड्स हैं, या प्योर सोल्स हैं, ये क्या है? ये वो लोग हैं जिन्होंने माना कि हम खुद ही क्रिएटर हैं, हम क्रिएटर का ही हिस्सा हैं, हम क्रिएटर से अलग नहीं। तो अब इसके 3 जो लेवल्स हैं, इसके बीच का रास्ता जो है वो कैसे जा रहा है, ये आपको समझना है। आप कौन सी सोल बनना चाहते हैं? अगर आपने ऊपर वाले से, उस क्रिएटर से, उस परमपिता परमात्मा से किसी तरीके का बैर रखा, कुछ गलत सोचा, तो आप ब्लैक सोल्स की तरफ जाने लग जाओगे। अगर आप दूसरे की, सामने वाले की हेल्प करते हो पॉजिटिविटी के साथ, ठीक है, तो आप वो मिडिल वाली सोल हो जिसे पता है कि मुझे भगवान तक जाना है। तो भगवान कौन है? मैस्कुलिन एनर्जी। कौन है? भोले बाबा। आपका काम किसने करवाना है? मां प्रकृति ने। जब भी कभी आप गद्दी में बैठोगे, बैठते के साथ ही कोशिश करना एक आध ग्लास पानी पी लेना पहले। कारण, क्योंकि जब भी एनर्जीज हायर होती है ना, तो हमारा गला सूखता है, प्यास लगती है, पहले ही पानी पी लो। उसके बाद शांत मन से हाथ जोड़ो और कहो, हे मां प्रकृति, मैं इस चार्ट को बनाने लगा हूं, या ये प्रिडिक्शन करने लगी हूं। इस प्रिडिक्शन को सही करवाना वो आपकी जिम्मेदारी। अगर आप मीडियम बनोगे तो आपके क्वेश्चंस के आंसर सारे एकदम एक्यूरेट मिलेंगे। तो उसके लिए हमेशा समझना पड़ेगा कि हमें पहुंचना किस तक है। आपको समझना पड़ेगा कि ग्रेटिट्यूड की कितनी ज्यादा वैल्यू है। अब आपका कनेक्शन अगर इस लेवल तक बन गया भगवान से कि आपने कहा हाँ मैं भगवान का हिस्सा हूं, तो आप बन जाएंगे वो सोल्स, वो एंजल्स, जिनको सिर्फ बोलना मात्र है कि जा तेरा काम हो जाए। बिना चार्ट खोले, बिना किसी चीज के उस इंसान का काम हो जाएगा। और अगर आप सोच रहे हो कि मैंने किसी के लिए कुछ गलत बोला है, तो मैं इंसान हूं, कुछ नहीं हुआ, लेकिन आपको बता दूं, हर इंसान में भगवान बैठा है। तो इससे इंपैक्ट क्या हो रहा है? आप उस क्रिएटर के अगेंस्ट बोल रहे हो, तो आप किस तरफ जा रहे हो? ब्लैक सोल बनने की तरफ। डिफरेंस समझ में आ गया? क्यों मैंने शुरुआत में मना किया किसी के अगेंस्ट नहीं बोलना? अगर अगेंस्ट बोला तो भगवान बैठे हैं भाई उसके अंदर, तो आपने भगवान के अगेंस्ट बोला। भगवान के अगेंस्ट बोला तो आप ब्लैक सोल बनने जा रहे हो। अगर अच्छा बोला, अच्छा काम किया, तो आप डायरेक्ट एंजल बनने की तरफ जा रहे हो। अब ये आपके ऊपर, ठीक है। आज हम क्या करने वाले हैं,
आज आप सबसे रिक्वेस्ट है, हेडफोन्स ज़रूर यूज़ करें, ज़्यादा मज़ा आएगा, ज़्यादा अच्छा कनेक्शन बनेगा। थोड़ा सा पानी पी लो, बेटर रहेगा। अगर क्रॉस लेग ना बैठो तो ज़्यादा अच्छा है, राइट? वो लगवाता मीनल का तो वैसे भी कनेक्शन जल्दी लग जाता है, लेकिन स्टिल अगर क्रॉस लेग ना बैठो तो अच्छा है। ठीक है, रीढ़ की हड्डी आपकी सीधी रहेगी, शोल्डर्स स्ट्रेट रहेंगे। हम लोग आज जो सेशन करने वाले हैं, इस सेशन में हम पहुंचेंगे सीधा उस डिवाइन एनर्जी तक, उससे खुद को कनेक्ट करेंगे ताकि हमारा इंट्यूशन लेवल स्ट्रांग हो सके। शुरुआत में मैं आपको कुछ ब्रीदिंग टिप्स दूंगा। 3 बार हम ओम का उच्चारण करेंगे। उसके बाद ओके दीपा जी, उसके बाद हम 25 से 1 तक काउंट करेंगे। आपकी आंखें बंद रहेंगी, आपका पूरा ध्यान अपनी श्वासों पर रहेगा, और 25 से 1 के काउंट जाते जाते जब हम 10 पर पहुंचेंगे तो आप क्या सर, आपकी गर्दन एक साइड को झुक जाएगी, चाहे राइट, चाहे लेफ्ट, चाहे आगे, चाहे पीछे। और जब हम 1 पर पहुंचेंगे तो आप पूर्णतया शांत मन बिल्कुल मेरी आवाज पर कंसंट्रेट कर रहे होंगे। और उसके बाद जैसे जैसे मैं कहूंगा अपने साथ लेकर चलूंगा, हम एक डिवाइन टनल में चलेंगे जिसमें आगे स्वयं परमपिता परमात्मा होंगे, उनसे आपका कनेक्शन बनवाएंगे। और होप माँ प्रकृति हमारा साथ दे, और उस कनेक्शन के बाद आप सभी को जो कुछ भी चाहिए आप परमपिता परमात्मा से मांग सकते हो। और उनसे इतना जरूर कहना कि उनको क्या भोग चाहिए। जब हम भगवान से मिलते हैं, उनको भोग प्रसाद देते हैं ना, तो उनको क्या भोग चाहिए, इस चीज के लिए जरूर पूछ लेना, लेकिन मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो जो भी होगा वो आप अपने आप चढ़ा देना, राइट? कैसे स्टार्ट करना है? बिल्कुल शांत मन, शांत विचार, रीढ़ की हड्डी सीधी, शोल्डर ब्रॉड, दोनों हाथ आपके जंघा पर, अपसाइड डाउन, ऊपर की तरफ, रिसीविंग पोजीशन में, बिल्कुल शांत। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, धीरे धीरे लंबी श्वास, बिल्कुल धीरे। राकेश जी कैमरा ऑन रखेंगे तो बेटर है। बिल्कुल अपनी श्वास पर ध्यान देंगे, सारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ आपकी श्वास पर। इनहेल, एक्सेल, जैसे जैसे आप श्वास ले रहे हैं आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी जा रही है, जैसे जैसे आप श्वास छोड़ रहे हैं आपके अंदर से नेगेटिव एनर्जी निकल रही है। लगातार
इनहेल, एक्सेल। सारा ध्यान अपनी नॉस्ट्रल्स पर। आप बिल्कुल शांत, बिल्कुल शांत माहौल, बहुत सुखद अनुभव कर रहे हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ मेरी आवाज सुनाई दे रही है। धीरे धीरे मेरी आवाज और भी गहरे तक जा रही है। आप अपने ही भीतर बहुत गहरे तक शांति महसूस कर रहे हैं। जैसे ही मैं 25 से 1 तक काउंट करूंगा, आप पूर्णतया रिलैक्स हो जाएंगे। और जैसे ही मैं 3 बोलकर ताली बजाऊंगा, तो आप वापस इसी समय में आ जाएंगे। 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15। जैसे ही मैं 10 बोलूंगा, आपकी गर्दन एक तरफ झुकती जाएगी। 14, 13, रिलैक्स। 12, बिल्कुल शांत। 11 और 10, रिलैक्स। आपकी गर्दन जिधर भी झुक रही है, झुकने दीजिए। बिल्कुल शांत, रिलैक्स। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। बिल्कुल आराम, रिलैक्स। आप बिल्कुल परम आनंद की अनुभूति पा रहे हैं। बिल्कुल रिलैक्स। छोड़ दीजिए अपने शरीर को, बिल्कुल भी जबरदस्ती नहीं, आराम से अपनी गर्दन को ढीला छोड़ दो। लगातार कोशिश कीजिए अपने भीतर देखने की। आपके भीतर और भीतर और भीतर एक गहरा काला अंधेरा, लगातार देखने की कोशिश कीजिए। आपके रूट चक्रा पर, आपकी टेल बोन पर स्थित आपके रूट चक्रा पर आपकी जीवन ज्योति एक छोटे से दिए में जगमगाती हुई एक ज्योत। यह ज्योत माटी के दिए में
जगमगाती एक छोटी सी ज्योत। ये नन्ही सी ज्योत खुद आपकी ही सोल है। गौर से देखिए, नीचे से नीले रंग की लालिमा लिए हुए ऊपर की ओर, नीचे से नीले रंग की और लालिमा लिए हुए ऊपर की ओर ये ज्योत लगातार टिमटिमा रही है। जैसे जैसे आप इस ज्योत को अच्छे से देख रहे हैं, ये शांत हो रही है, ये शांत हो रही है। और आपके रूट चक्र पर लालिमा का आभार, you are feeling the warmth at your root chakra। अब जैसे जैसे मैं 7 से 1 तक काउंट करूंगा, यह जीवन ज्योत ऊपर की ओर उठती जाएगी। 7, 6, 5 और ऊपर उठती हुई, 4, 3 और ऊपर उठती हुई है जीवन ज्योति, 2 आपकी दोनों भ्रुकुटी के मध्य में, और 1 आपके सर पे। यह जीवन ज्योति आपके क्राउन चक्र पर विराजमान है। यह जीवन ज्योति आपको बहुत ही सुखद अनुभव दे रही। अगर आप इस जीवन ज्योति को अच्छे से देख पा रहे हैं तो अपनी आंखें कस के बंद करके मुझे सिग्नल दीजिए कि हाँ, आप देख पा रहे हैं। कस के आंखें बंद कीजिए। आप अगर इस जीवन ज्योति को देख पा रहे हैं अपने सर पे तो कस के आंखें बंद कीजिए। अच्छे से इस जीवन ज्योति को निहारिए। ये जीवन ज्योति धीरे धीरे आपके ही रूप में बदल रही है। ये खुद आपकी ही सोल है। और अब यह जीवन ज्योति आपकी दोनों भ्रुकुटी के मध्य थर्ड आई पर पहुंच रही। आपके त्रिनेत्र पर यह जीवन ज्योति लगातार आगे की ओर देखने की कोशिश कीजिए। थर्ड आई के बीच में आगे की ओर चलते जाइए। एक काली गहरी गुफा, धीरे धीरे इस गुफा में आगे चलिए। बेझिझक निडर होकर धीरे धीरे इस गुफा में आगे चलिए। मैं खुद आपके साथ इस गुफा में चल रहा हूं। जैसे जैसे हम आगे चल रहे हैं, इस गुफा के दूसरी ओर हल्की हल्की लालिमा, हल्की हल्की रोशनी आपको महसूस हो रही है। आप देख पा रहे हैं इस गुफा के दूसरी ओर एक डिवाइन एनर्जी, एक तेज रोशनी, इतनी तेज कि आपकी भी आंखें चुंधिया रही हैं। निडर होकर लगातार आगे की ओर बढ़ी। कोशिश कीजिए इस रोशनी के मध्य में देखने की। इस रोशनी के बिल्कुल मध्य में हल्की हल्की, बहुत हल्की सी कुछ चीज नजर आ रही।
यह रोशनी और भी शार्प हो रही है, लेकिन इसके मध्य में गोल्डन गोल्डन लाइट, एक ऐसी लाइट जो स्वयं परमपिता परमात्मा के होने का आपको अंदाजा दे रही है। धीरे धीरे स्वयं परमपिता परमात्मा आपको आशीर्वाद देते हुए स्वयं दर्शन दे रहे हैं। Try to connect all your senses with the divine energy. स्वयं परमात्मा आपके सामने विराजमान है। अपने मन की आंखों से उनको देखते हुए दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार कीजिए, माथा टेकिए और उनसे आशीर्वाद लेते हुए उनके स्वरूप को और अच्छे से निहारने की कोशिश की। परम पिता परमात्मा से कनेक्ट कीजिए अपनी जीवन ज्योति को, कनेक्ट कीजिए अपनी ही सोल को। और आज के बाद जब भी आप ऐसे मेडिटेट करेंगे, जब भी आप ध्यान लगाएंगे और अपने मंदिर में जलती हुई ज्योत को देखेंगे, आपको स्वयं परम पिता परमात्मा से कनेक्शन महसूस होगा। जब भी ऐसा कनेक्शन महसूस हो, आंखें बंद कर कर अपने सभी प्रश्नों के उत्तर उनसे पूछ लीजिए। नमस्कार करके प्रभु से स्वयं पूछ लीजिए कि उनको क्या भोग चाहिए। उनसे आशीर्वाद मांगिए कि जब भी आप शीश निवाए, उनका आशीर्वाद वाला हाथ हमेशा आपके सर पे रहे। और अब गौर से देखिए कि आपकी जीवन ज्योति और ये डिवाइन एनर्जी दोनों के बीच एक सफेद धागा नजर आ रहा है। आपकी थर्ड आई से एक धागा डिवाइन एनर्जी तक हमेशा कनेक्ट रहेगा। धन्यवाद करके वापस 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 आज 20 नवंबर 2022 में आ जाइए। जब मैं 3 से 1 तक काउंट करूंगा, आप वापस आज 20 नवंबर 2022 5:30 बजे में वापस आ जाएंगे। 1, 2 और 3। दोनों हाथ अच्छे से आपस में रब कीजिए,
महसूस कीजिए ऊष्मा और अपनी आंखों पर बड़े प्यार से हाथ लगाकर धीरे धीरे इस ज्योति का आनंद लेते हुए अपनी आंखें खोलिए और धन्यवाद कीजिए हर उस पॉजिटिव एनर्जी को जिसने आज के सेशन में हमारी हेल्प की। धन्यवाद कीजिए हर उस नेगेटिव एनर्जी को जिसने हमें डिस्टर्ब नहीं किया। धन्यवाद कीजिए अपने कुल गुरु को, धन्यवाद कीजिए अपने इष्ट देव को और धन्यवाद कीजिए अपने परम पिता परमात्मा को, अपने पूर्वजों को। दो दो घूंट पानी पी लो और आप में से जिस किसी को भी इस समय अपने हाथों में एनर्जी फील हो रही है, आप चाहो अपने मनी को हील करो, आप चाहो अपने आप को हील करो, अपने बच्चों को हील करो। आपको मैं 5 मिनट का ब्रेक दे रहा हूँ। 5 मिनट के बाद इसी लिंक पर हम दोबारा ज्वाइन करेंगे। ओके, जय माता दी।